हेलो स्टूडेंट्स, विश यू ए वेरी गुड मॉर्निंग। ई लर्निंग भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सुरेंद्र कुमार उपस्थित हूं क्लास 10+2 की फ्लेमिंगो बुक का 3rd चैप्टर लेकर, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। डीप वाटर, विलियम डगलस। डीप में भी डी आता है और डगलस में भी डी आता है। आप इसे याद रख सकते हैं कि डी वाला, डीप वाटर वाला लेसन डगलस का लिखा हुआ है। WW, DWDW एक रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि आपको इसके राइटर का नाम याद रह सके। इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। क्या आप किसी चीज से डरते हैं? क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या आप पानी से डरते हैं? क्या आप बहुत तेज की धमाके से डरते हैं? आप किस चीज से डरते हैं? प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा किसी न किसी चीज से अवश्य डरता है। उसके दिमाग में कुछ न कुछ ऐसा घटित हुआ होता है जो उसके दिमाग में घर बना लेता है, रह जाता है। जैसे छोटे बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं, छोटे बच्चे तेज धमाके, बहुत तेज आवाज से डरते हैं, छोटे बच्चे कोई सांप से डरता है, कोई किसी दूसरी चीज से डरता है। ठीक उसी प्रकार से क्या वो डर सही है? क्या वो डर है? जे नहीं। क्या उस डर को दूर किया जा सकता है? बेशक किया जा सकता है। क्या तरीका है? प्रैक्टिस, ट्रेनिंग। यही चीज है जो आपके लाइफ में, आपके दिमाग में रहने वाले एक डर को दूर कर सकता है। डर बेसिकली साइकोलॉजिकल होता है। फियर इज द फियर इटसेल्फ। फियर का मतलब केवल फियर है, वो फियर ही फियर है, फियर का ही एक डर है। उसे हम ओवरकम कर सकते हैं। इसी थीम को लेकर विलियम डगलस ने अपनी स्वयं की ऑटोबायोग्राफी जो लिखी, जिसका नाम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स है। यह एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है रिटन बाय विलियम डगलस। इसी से एक एक्सर्प्ट लिया है, इसी से एक्सट्रैक्टेड एक स्टोरी है डीप वाटर, जिसको लेकर मैं उपस्थित हूं। आइए हम ब्रेन मैप्स डिस्कस करते हैं इस स्टोरी के, डीप वाटर के। इससे पहले कि हम इस स्टोरी की थीम, कैरेक्टर्स या समरी की बात करें, आइए हम थोड़ा सा विलियम डगलस के लाइफ के बारे में जानते हैं। जब भी हम किसी स्टोरी को पढ़ते हैं तो बहुत आवश्यक है कि हम उसके राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लें, ताकि उसकी एटीट्यूड, उसकी सोच, उसके आइडियल्स का हमें पता चल जाए। विलियम डगलस, he was born in 1898 and died in 1980। एक पीरियड से हमें पता चलेगा कि वो किस पीरियड में रहे हैं। He was born in Minnesota। He had been a teacher in a high school at Yakima। याकिमा जो अमेरिका में एक शहर है, वहां पर जहां वो रहता था, और वहां एक टीचर भी वो रहे हैं। इसके पश्चात वो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के लीगल एडवाइजर रहे हैं। कितनी बड़ी पर्सनैलिटी रहे हैं, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। वो एक बहुत अच्छे राइटर भी रहे हैं। उन्होंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस से ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इसी से लिया गया ये एक छोटा सा भाग डीप वाटर है, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें बहुत वैल्यूज सिखाता है। डीप वाटर हमें लाइफ स्किल सिखाता है। डीप वाटर, इट वॉज पब्लिश्ड इन दिस ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय विलियम डगलस, वॉज पब्लिश्ड इन 1950 एंड ही हैड बीन ए जस्टिस फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, दैट इज फॉर 36 years इन अमेरिकन कोर्ट। कितनी बड़ी बात है, अमेरिकन कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के लीगल एडवाइजर रहे हैं।
उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होगा आप इस स्टोरी से जान पाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं इस स्टोरी की थीम की। डीप वाटर है क्या? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, डीप वाटर एक स्विमिंग पूल में 9 फीट डीप डेप्थ की चर्चा करता है, जहां पर उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक फियर ऑफ वाटर जिस बच्चे के दिमाग में बचपन से ही घर कर गया हो, किस प्रकार से वो एक बहुत बड़ा स्विमर बनता है, किस प्रकार से अपने हॉबीज, अपने शौक पूरे करने के लिए जो उसे मोटिवेट करते हैं टू लर्न स्विमिंग, टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोफोबिया। हम प्रत्येक किसी न किसी फोबिया से ग्रस्त होते हैं। किसे हाइड्रोफोबिया होता है, किसे क्लस्ट्रोफोबिया होता है, किसे जीनोफोबिया होता है। बहुत प्रकार के फोबियाज हैं। कुछ बच्चे एग्जामिनेशन में घबरा जाते हैं, जिन्हें एग्जामिनेशन फोबिया होता है। लेकिन प्रत्येक फोबिया नकली होता है, फेक होता है, साइकोलॉजिकल होता है। इसे हम दूर कर सकते हैं। आइए हम जानें कि किस प्रकार से हम किसी भी फोबिया को दूर कर सकते हैं, जैसा विलियम डगलस ने किया। इसके थीम की अगर हम बात करें, रियल लाइफ अकाउंट ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड फियर। ये विलियम डगलस की रियल लाइफ अकाउंट है। चाइल्डहुड फियर के बारे में यह स्टोरी है। जब वो 3-4 साल का था, व्हेन ही वाज जस्ट 3 or 4 years old, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर उसके दिमाग में घर कर गया था। फियर कैन बी ओवरकम इफ प्रैक्टाइज्ड प्रोपरली। फियर को दूर किया जा सकता है यदि हम उसको प्रॉपरली प्रैक्टाइज करें। कोई भी एक्टिविटी जिससे हमें डर लगता है, उसे आप बार बार कीजिए, एक अच्छे ट्रेनर की मदद से कीजिए। यू कैन ओवरकम द फियर। साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फियर। यहां पर इस लेसन में, इस स्टोरी में साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया गया है फियर का, कि फियर कुछ भी नहीं है, एक साइकोलॉजिकल स्टेटस है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन। यह स्टोरी हमें डिटर्मिनेशन सिखाती है, दृढ़ संकल्प लेना सिखाती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर की वैल्यू सिखाती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर इन लाइफ, यह बताती है। दिस इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी। आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि यह स्टोरी क्या है, क्या फियर है, किस प्रकार से हम फियर को दूर कर सकते हैं। जहां तक इसके कैरेक्टर्स की बात है, फर्स्ट कैरेक्टर है विलियम डगलस, जो इस स्टोरी के ऑथर भी हैं, नैरेटर भी हैं, और उन्होंने स्वयं इस फियर को एक्सपीरियंस किया है और स्वयं ओवरकम करके भी दिखाया है। ही इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। वही इस स्टोरी के असली नायक भी हैं। ही डिफीटेड फियर ऑफ वाटर। उसने पानी से जो डर, पानी का डर जो उनके दिमाग में बैठा हुआ था, उसको हराया, हाइड्रोफोबिया को हराया। और उसके कुछ जीवन में कुछ शौक थे, प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं। किसी को घूमना पसंद है तो किसी को तैरना, किसी को पढ़ना पसंद है तो किसी को खेलना। प्रत्येक व्यक्ति की एक हॉबी होती है। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे हम, जो हमारे लिए सोर्स ऑफ जॉय बनते हैं, सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस बनते हैं। विलियम डगलस के लिए फिशिंग, बोटिंग, कैनोइंग उनको बहुत अच्छी लगती थी। ये वाटर गेम्स उनको बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए उन्होंने स्विमिंग सीखने का दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन लिया। बिकॉज दीज एक्टिविटीज वर ए सोर्स ऑफ जॉय फॉर विलियम डगलस। यही एक्टिविटीज विलियम डगलस के लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस थे, सोर्स ऑफ जॉय थे। सेकंड कैरेक्टर इस स्टोरी में है स्विमिंग कोच। इस स्टोरी के माध्यम से एक ट्रेनर, एक गुरु, एक टीचर, एक कोच के महत्व को बताया गया है कि कितना आवश्यक है। हम अकेले बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के किसी भी फियर को दूर नहीं कर सकते और किसी भी स्किल में पारंगत नहीं हो सकते। तीसरा, ए यंग बॉय ऑफ 18, एक 18 साल का एक लड़का है, हु इज ए स्विमर,
जो स्वयं एक स्विमर है, जो विलियम डगलस की लाइफ में बहुत महत्व रखता है, जिसने विलियम डगलस को जब वो 11 वर्ष का था मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था, लेकिन बचाने वाला भी वही है, उसी ने उसको बचाया भी। कैसे, हम इसकी समरी में चर्चा करेंगे। यंग बॉय ऑफ 18, ए बिग ब्रूजर, ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। इस स्टोरी में एक स्विमिंग पूल, याकीमा रिवर, इनकी भी चर्चा है जो इसके लिए जानना बहुत आवश्यक है। याकीमा रिवर एंड स्विमिंग पूल। एक और घटना है, वो है कैलिफोर्निया बीच की। कैलिफोर्निया बीच, जहां से पहली बार विलियम डगलस के दिल और दिमाग में फियर ऑफ वाटर ने एक घर बना लिया था। आइए अब हम चर्चा करते हैं समरी ऑफ द स्टोरी डीप वाटर। Let us discuss the summary of the story Deep Water. When William Douglas was a child, just 3 years old, he went to California beach along with his father. At the beach, when they were wandering on the beach, when they were playing on the beach, a sea wave knocked him down and swept over him. And this sea wave left a terror of water which trapped his heart and mind both. वो पानी से बहुत डर गया। पहली बार जीवन में समुद्र के किनारे सी बीच पर, कैलिफोर्निया सी बीच पर, उस लहर ने उसके दिमाग में एक पानी का डर छोड़ दिया, फियर ऑफ वाटर छोड़ दिया। वार्निंग बाय हिज मदर, इसी बीच उसकी मां भी उसे वार्निंग्स देती रहती थी, नॉट टू गो टू याकीमा रिवर विच वॉज नियर बाय। शी यूज्ड टू टेल हिम अबाउट द ड्राउनिंग केसेस इन द याकीमा रिवर। याकीमा रिवर was a tributary of कोलंबिया रिवर इन अमेरिका। यहां पर एमसीक्यूज में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि याकीमा रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, या कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी का क्या नाम था। YMCA स्विमिंग पूल, वहां एक YMCA स्विमिंग पूल होता है विच इज 2 to 3 feet deep at the shallow end, but it is 9 feet deep at the other end. ये यहां पर YMCA स्विमिंग पूल की डेप्थ के बारे में बताया गया है। जहां से तैरना सीखना चाहते हैं बच्चे, उस तरफ वो 2 to 3 feet डीप होता है, और सीखने के पश्चात प्रैक्टिस के लिए 9 feet डीप। At the age of 11, William Douglas decides to learn swimming. वो स्विमिंग सीखने का डिसीजन लेता है and joins YMCA swimming pool, which was a safe place to learn swimming as compared to Yakima River. And one day he goes to YMCA swimming pool where there was nobody except silence, quietness. So he decides to wait for others to come. He sits on the stair at the swimming pool. A young boy of 18, a big bruiser, a swimmer, a fat boy, a naughty boy comes there and he says, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" He tossed, threw him up and threw into the swimming pool at the deep end, means 9 feet deep end. What would have happened? You can imagine. आप अनुमान लगा सकते हैं क्या हुआ होगा जिस बच्चे को तैरना नहीं आता, जिस बच्चे को हाथ पैर चलाने नहीं आते, जिस बच्चे को तैरने की पहली स्किल भी नहीं पता, जिसे पानी में श्वास लेना नहीं आता। What would have happened? क्या हुआ होगा? He went downward. Sitting position में वो बच्चा नीचे की ओर जा रहा होता है। Then he plans strategy. वो एक योजना बनाता है। How could I save myself? कि मैं कैसे बचा सकता हूं अपने आप को। He plans that when my feet touch the bottom of the swimming pool, I will jump upwards and come to the surface. I will muster up my all courage
and come to the surface, and in this way I would be able to save my own life. But when he tried and jumped upward, he couldn't come to the surface. Again he started going downwards. And you can imagine the situation and the circumstances of the drowning young boy of 11, William Douglas. He again mustered his courage. He again collected his force and jumped upward. But again he couldn't come to the surface. How could he? कैसे आ सकता था? 9 feet was looking equal to 90 feet for him. उसे 9 feet की जो डेप्थ थी वो 90 feet दिखाई दे रही थी. Water has entered into his lungs. He couldn't breathe even. वो श्वास भी नहीं ले पा रहा था. He couldn't muster his courage. Again he tried the third time to come to the surface. He mustered his courage and tried to come upward, but he couldn't. And he was very close to death. He was almost drowned. He was unable to breathe. He was unable to speak. He wanted to cry for help, but he couldn't utter a single word. In this way, he was almost dead. And he had accepted that he had drowned and now need not to worry, because the curtain of life was going to fall very soon. But after some time, he found himself on the edge of the pool and somebody was helping him. Somebody was taking water out. Somebody was pressing his stomach. When he came to his senses, he came to know that the same boy of 18 saved his life. The young boy of 18 didn't know that William Douglas, or this boy of 11 years old, does not know how to swim. उसने तो मजाक में उसे फेंक दिया था, but the same boy saved his life. उसी ने उसका जीवन बचाया. Although he had saved his life, but the terror of water trapped his heart and mind both. And he decided never to go to swimming pool again. इसके पश्चात विलियम डगलस मुड़कर कभी भी स्विमिंग पूल की ओर नहीं जाते. वो डिसाइड कर लेते हैं, वो टेरर ऑफ वाटर, वो फियर ऑफ वाटर इतना भयंकर होता है कि वो कभी भी मुड़कर स्विमिंग पूल की ओर नहीं देखते, मुड़कर किसी रिवर की ओर नहीं देखते या स्विमिंग के बारे में नहीं सोचते. परंतु उनके जो अंदर का जो ड्रीम था, उनका जो ड्रीम था वो था जॉय, और सोर्स ऑफ जॉय उनके लिए था फिशिंग, बोटिंग, कैनोइंग. ये उनका ड्रीम था. वो ये करना चाहते थे. इन एक्टिविटीज से हैप्पीनेस, जॉय लेना चाहते थे. ये खेल वो खेलना चाहते थे, जिन्हें उन्हें फिर से मोटिवेट किया. एंड आफ्टर अ फ्यू इयर्स ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग अगेन. फिर से वो स्विमिंग सीखने का निश्चय करते हैं, प्रण लेते हैं. एंड ही जॉइन्स a swimming pool again. He hired an instructor to teach him how to swim, and he disclosed everything to him. सब कुछ अपने इंस्ट्रक्टर को बताया उस फियर ऑफ वाटर के बारे में, एंड अबाउट बोथ द मेन इंसिडेंट्स which created fear of water. Instructor called him 5 days a week, 1 hour daily. 1 word MCQs में या 1 word आंसर में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है. He practiced 5 days a week, 1 hour daily. His coach, his instructor used belt and rope. What did he use? He used belt and rope to teach him swimming, to teach him how to swim. वो बेल्ट को कभी ढीला छोड़ देते थे, कभी खींच लेते थे. रोप के सहारे उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना सिखाया गया.
He was a very good instructor who teach him from the very beginning. And he continued till 3 months. 3 महीने तक उनको इस तरीके से वो सिखाते रहे, धीरे धीरे एक एक स्टेप स्विमिंग का उनको सिखाया. He taught him how to exhale and inhale under water. पानी के नीचे किस प्रकार श्वास छोड़ें और श्वास को लें, किस प्रकार से श्वास प्रक्रिया चलेगी, कैसे हम हाथ और पैरों को चलाएंगे, हाउ टू स्विम, उनको 3 महीने तक कंटिन्यूअसली उन्होंने सिखाया. He taught him different strokes. उसके पश्चात उन्होंने उसको अलग अलग स्ट्रोक्स सिखाए. और वो डिफरेंट स्ट्रोक्स कौन कौन से थे? क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉलिंग स्ट्रोक था, ब्रेस्ट स्ट्रोक, छाती के बल तैरने वाला स्ट्रोक सिखाया, साइड स्ट्रोक, साइड में तैरना सिखाया, एंड बैक स्ट्रोक, और उल्टा पीठ के बल पानी में लेट कर तैरना सिखाया. एंड ही हैड बिकम ए परफेक्ट स्विमर. और इस प्रकार से आफ्टर 6 months, after how many months? After 6 months, he had become a perfect swimmer. And in this way, when he learned crawl stroke, breast stroke, side stroke and back strokes, different प्रकार के जब उन्होंने स्विमिंग स्ट्रोक सीख लिए, he had become a perfect swimmer. वो एक परफेक्ट स्विमर बन चुके थे. एंड द रोल ऑफ द इंस्ट्रक्टर वॉज ओवर. और यहां पर इंस्ट्रक्टर का रोल खत्म हो गया था. नाउ ही वॉन्टेड टू टेस्ट हिमसेल्फ. ही वॉन्टेड टू टेस्ट हिज फियर अगेन अलोन इन द रिवर और इन अ लेक. इसलिए ही डिसाइडेड टू गो टू लेक वेंटवर्थ अलोन. कौन सी लेक? लेक वेंटवर्थ उन्होंने जाने का निश्चय किया, एक निर्णय लिया. एंड टू टेस्ट हिज फियर ऑफ वाटर, he swam 2 miles across the river continuously. 2 मील तक वो अकेला 2 मील तक उन्होंने उस लेक को पार किया, क्रॉस किया. पूरी लेक को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए. In this way, he was amazed to see that he had conquered the fear of water forever. हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने पानी के उस डर को, जिससे वो डरते थे, जीवन भर जिस डर ने उनको सताया, उस डर को अब वो दूर कर चुके थे, उस डर को जीत चुके थे. इन दिस वे वी कैन ओवरकम आवर फियर विद हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस. चाहे वो किसी भी प्रकार का ही डर क्यों ना हो. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा भी है, उन्होंने कहा है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. आप भी यदि किसी चीज से डरते हैं, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो, चाहे वो कोई लाइफ स्किल हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई गेम हो, आप एक अच्छी प्रैक्टिस से, एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की मदद से और अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन से उस फियर पर काबू पा सकते हैं. उस फियर को हमेशा हमेशा के लिए हरा सकते हैं और उस एक्टिविटी को अच्छे से परफेक्टली कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस. Now you have to jot down the brain points, the brain maps of this story for the examination point of view and solve some questions. Thank you very much.